जय हिंद दोस्तों। बहुत दिनों से एक सवाल बहुत ज़्यादा कमेंट में आ रहा है कि एसआईपी जिसे सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहते हैं या म्यूचुअल फंड, ये दोनों कितना सेफ है। क्योंकि रिटर्न के मामले में लोगों का धीरे धीरे भरोसा इसमें बढ़ता जा रहा है और बहुत ज़्यादा लोग आजकल एसआईपी कर रहे हैं। एसआईपी के बारे में समय समय पर मैं भी बताता रहता हूं कि एसआईपी करना चाहिए, हर व्यक्ति को एक एसआईपी करना चाहिए ताकि आने वाला भविष्य में रिटायरमेंट के समय उसे अच्छा खासा रकम प्राप्त हो सके और बाकी की जिंदगी अच्छे से जी सके उस पैसे से। लेकिन इसको लेकर सवाल यही रहता है कि क्या ये सेफ है? क्या सहारा इंडिया में पैसा लोगों का डूब गया, पीएससीएल में लोगों का डूब गया पैसा, खुद का पैसा निकालने के लिए लोगों को संघर्ष करना पड़ रहा है, ब्याज तो छोड़ो, इंटरेस्ट तो छोड़ो, जो जमा किया वो भी पैसा नहीं मिल रहा है। क्या वैसा हाल एसआईपी में हो सकता है? क्योंकि जो लोग कम पढ़े लिखे हैं या फिर नहीं पढ़े लिखे हुए हैं, लोगों को इंटरेस्ट तो इसमें जगता है, लेकिन इसके बारे में डिटेल्स उनको जानकारी नहीं है। तो आज सिंपल शब्दों में, आसान भाषा में, बहुत कम समय में आपको सारी चीजें बता दूंगा। पूरे वीडियो में आप बने रहिए। दोस्तों आपको बता दूं कि ये एसआईपी जो है, एसआईपी है क्या, म्यूचुअल फंड है क्या? दोनों एक ही चीज है। एसआईपी कहिए या म्यूचुअल फंड कहिए, म्यूचुअल फंड का ही हिस्सा एसआईपी है। अब आपको आसान तरह से समझाओ इस चीजों को, तो कहने का मतलब है कि जैसे आपके पास 1 लाख रुपया भी है, 50,000 रुपया है, 20,000 रुपया है और आपको एक मुश्त पैसा रखना है, तो उसके लिए म्यूचुअल फंड है। उसमें आपने एक मुश्त पैसा जमा कर दिया, 10 साल के लिए, 5 साल के लिए, 20 साल के लिए, 30 साल के लिए, जितना मन है छोड़ दिया। आपको अच्छा खासा इंटरेस्ट मिलता है, अच्छा खासा रकम बढ़ता है, म्यूचुअल रूप से इसमें वृद्धि होता है। दूसरा क्या है, जिन लोगों को पैसा एक मुश्त 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख जमा नहीं करना है, उनको हर महीने धीरे धीरे पैसा जमा करना है और पैसा म्यूचुअल फंड में ही जाए, तो उसके लिए होता है एसआईपी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। पैसा जा रहा है म्यूचुअल फंड में, लेकिन इसमें एक बार आपको नहीं देना है। इसमें क्या करना है कि महीने का 1,000 रुपया, महीने का 2,000, महीने का 3,000, जितना आप सक्षम है उतने महीने का आप प्लान ले लेते हैं, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, और हर महीने आप जमा करते रहते हैं। अब दोनों का कंडीशन यह है कि चाहे म्यूचुअल फंड को आपने 10-20 साल के लिए रख दिया या फिर एसआईपी आपने 10-20 साल के लिए करा लिया, अब चलता रहेगा वो। लेकिन ऐसा नहीं कि 10 साल 20 साल के लिए आप करा लिया तो बीच में पैसा नहीं निकाल सकते। बीच में आवश्यकता अनुसार उसमें से पैसा निकाल भी सकते हैं, पूरा उसको खत्म भी कर सकते हैं, तोड़ भी सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस प्लान से, जिस हिसाब के लिए आप उस पैसा को रख रहे हैं, उस तरह का माइंड मेकअप करके पैसा रखना चाहिए, ताकि भविष्य में इसमें, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ही अच्छा खासा रिटर्न इसमें आता है। बात हो रही थी सुरक्षित असुरक्षित की, तो सुरक्षित की बात करूं तो ये 100%, 110% सुरक्षित है एसआईपी और म्यूचुअल फंड। कैसे सुरक्षित है ये भी बताना जरूरी है। देखिए, सुरक्षित इसलिए है कि ये जो म्यूचुअल फंड में पैसा लगता है, एसआईपी का पैसा जो जाता है म्यूचुअल फंड में, वो पैसा किसी एक कंपनी में नहीं लगाया जाता है। ये पैसा जाता है शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, शेयर बाजार में। और होता क्या है कि ये एक कंपनी में, किसी पार्टिकुलर एक कंपनी का शेयर इस पैसे से नहीं खरीदा जाता है। चाहे आप 500-500 रुपया दे रहे हैं, 1,000 करके दे रहे हैं, 2,000 करके दे रहे हैं, 5,000 करके दे रहे हैं, इसका नाम म्यूचुअल फंड इसलिए पड़ा कि इसका पैसा होता क्या है कि 10, 15, 20 कंपनियों का ग्रुप बनाते हैं वो लोग, फंडामेंटल चेक करके। मतलब एक टीम होती है, जिस बैंक से आप कराते हैं, जिस कंपनी से कराते हैं, उसकी एक टीम होती है, वो एनालिसिस करते हैं, बढ़िया से चेकिंग करते हैं, और आपका भले ही 1,000 रुपया ही एसआईपी में जा रहा हो, लेकिन वो 10, 15, 20 कंपनियों में टुकड़े टुकड़े करके पैसा जाता है। जैसे जैसे आपका पैसा बढ़ता जाता है, हर महीने, हर साल दर साल उसमें आप डालते रहते हैं, डालते रहते हैं, डालते रहते हैं, वो किसी एक कंपनी में नहीं जाता है। म्यूचुअल अलग अलग कंपनियों में थोड़ा थोड़ा करके, जैसे एग्जांपल के तौर पर 10,000 रुपये उसमें हो गया हुआ है, तो 1,000 करके 10 कंपनियों में पैसा रहता है। अब क्या होता है कि 10 कंपनियों में आपका 10,000 ही 10 कंपनियों में है। उससे क्या है, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मान लिया जाए कि कोई कंपनी बहुत फायदे में जा रही है, बहुत कंपनी थोड़े घाटे में जा रही है, बहुत कंपनी एवरेज जा रही है, कोई कंपनी थोड़ा कम कमा रही है, कोई कंपनी थोड़ा ज़्यादा कमा रही है। तो ऐसे करके, जो फंडामेंटल बता दूं आपको, जो पोर्टफोलियो जिसको कहते हैं, तो ऐसे करके आपका पैसा हमेशा फायदा में ही रहता है। अगर मान लिए कि कभी आपको 1 साल बाद, 2 साल बाद थोड़ा कम भी दिखे, थोड़ा नुकसान भी दिखे, तो ऐसा नहीं है कि ये पैसा खत्म हो जाएगा शेयर बाजार की तरह, या फिर 50% हो जाएगा, या फिर आप बर्बाद हो जाएंगे, आपका पैसा डूब जाएगा। ऐसा कभी नहीं है। ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। अगर 5 साल प्लस 6 साल, 7 साल, 8 साल मिनिमम बता रहा हूँ, ऐसे कोशिश करें कि 10 साल बाद ही एसआईपी को तोड़े, 10 साल बाद ही एसआईपी से पैसा निकाले, कम से कम 10 साल का ही एसआईपी ले, या फिर म्यूचुअल फंड में ही डाल लेते 10 साल का। तो ऐसे कर करके वो पैसा इतना बेहतरीन रिटर्न देता है। देखिए, गारंटेड रिटर्न तो 12 से लेकर 18% तक गारंटेड रिटर्न है।
लेकिन ये देखा गया है अभी इन 10 सालों में कि लोगों के 25%, 30%, 40% तक रिटर्न मिला है इस एसआईपी से, म्यूचुअल फंड से। बस इसमें कंडीशन यह है कि लॉन्ग टर्म का आपको सोच के रखना पड़ेगा। ये नहीं कि अभी रखे फिर अगले साल चेक कर रहे हैं, फिर अगले साल चेक कर रहे हैं, हर 2 महीना में उसे चेक कर रहे हैं और देख रहे हैं कि मेरा पैसा कहाँ जा रहा है। जिक जैक स्थिति में ये चलता रहता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, कभी नीचे जाता है कभी ऊपर जाता है। ऐसे कर करके ये 10 सालों में इतना ऊपर चला जाता है जो आपको सोच से बाहर चला जाता है। आपका पैसा कई गुना ज्यादा हो जाता है। ये सोच लीजिए कि आप सोच भी नहीं सकते, बैंक में 10 सालों में, लगभग 10 सालों में 2 गुना पैसा होता है। यहाँ मिनिमम गारंटी है कि लोगों के पैसे 3 गुना से 4 गुना 10 सालों में हो गया है। हालांकि इससे भी बहुत ज्यादा हो गया हुआ है। इन 10 सालों में यही चीज देखा गया है और आगे चल के और भी बेहतरीन रिटर्न मिल सकता है। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। 10 साल से ऊपर के लिए आप एसआईपी करिए या फिर म्यूचुअल फंड में पैसा रख रहे हैं, कोशिश करिए और ज्यादा हो, और ज्यादा समय आप उसमें दे तो और आपके लिए बेहतर है। तो ये होता है रिटायरमेंट प्लान। एक तरह से समझिए कि लास्ट में इतना पैसा आपको मिले। आपकी उम्र अभी 20 साल है, 25 साल है, 30 साल है, 35 साल है, आप 10 साल 15 साल के लिए करते हैं तो 45 साल की उम्र में, 50 साल की उम्र में, 55 साल की उम्र में इतना पैसा मिल जाता है आपको कि आप बाकी के लाइफ अपने अच्छे से अपने हिसाब से जी सकते हैं या फिर उस टाइम में कोई बिजनेस करके अपना बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं। तो कोशिश करें मिनिमम 1000 रुपये से स्टार्ट हो जाता है एसआईपी, लेकिन कोशिश करें कि आप 2000, 3000, 4000, 5000 जितना आप सक्षम है उतना पैसा इसमें इन्वेस्ट करते रहे अपना एक प्लान बना के। तो ये 100% इसलिए सुरक्षित है कि जिस बीएसई में, एनएसई में, जिसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं, ये शेयर मार्केट, शेयर बाजार जो है, इसमें से एक कंपनियां घाटे में जा सकती है, 2-4 कंपनियां घाटे में जा सकती है, कुछ कंपनियां डूब सकती है। लेकिन आपको लगता है कि शेयर बाजार कभी डूब सकता है? आपको लगता है बीएसई डूब सकता है कभी? एनएसई डूब सकता है? ये सरकारी संस्था है, ये सरकार के अंडर में काम कर रहा है, ये सेबी आरबीआई के अंडर में काम कर रहा है। ये कभी भी शेयर मार्केट, शेयर बाजार खत्म नहीं हो सकता है। कम ज्यादा होता है, ये खत्म कभी नहीं हो सकता है। तो इसी प्रकार समझ लीजिए कि एसआईपी में या फिर म्यूचुअल फंड में आपका पैसा है तो ऊपर भी जा सकता है, नीचे आएगा ये, क्योंकि ये अलग अलग कंपनियों में है। तो 1-2 कंपनी उसमें से डूब भी गया, मान लिया जाएगा, ऐसा आता है कि सहारा की तरह कोई कंपनी डूब भी गया, उसमें से खत्म भी हो गया जिसमें पैसा लगा हुआ है आपका म्यूचुअल फंड का, तो उससे आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि मैंने बताया कि आपका अगर 10,000, 20,000 भी है तो 10,000, 20,000 एक कंपनी में नहीं लगा हुआ है, 1,000, 2,000 करके ये 10, 15, 20 कंपनी में आपका पैसा लगा हुआ है, चाहे जितना कम पैसा क्यों ना हो। तो इसीलिए म्यूचुअल फंड का, एसआईपी का पैसा डूबने का कहीं से भी कोई चांस नहीं है। और जिस शेयर मार्केट, शेयर बाजार में ये इन्वेस्ट किया जाता है उसको भी डूबने के कोई चांसेस दूर दूर तक नहीं है। उसमें से भले ये कंपनियां डूब जाए, 2 कंपनियां डूब जाए, और वहां हजारों लाखों की संख्या में कंपनियां लिस्टेड है। तो इसीलिए कहा गया कि एसआईपी और म्यूचुअल फंड में पैसा 100% सुरक्षित है। यहाँ दूर दूर तक पैसे डूबने की कोई संभावना नहीं है। अगर आज ये सब सोचते रह गए, डर गए, आप भी पीछे हट गए, तो फिर वही आपको बच्चे को, अपने पोता को, अपने बेटा को कहानी सुनाना पड़ेगा कि उस समय मैंने एक एसआईपी किया रहता है, म्यूचुअल फंड में पैसा रखे रहता, तो आज मेरे पास भी बहुत पैसे होते हैं। क्योंकि आपके जानने वाले आपको बताने आएंगे कि मैंने तो लगा दिया था, छोड़ दिया था, रिस्क ले लिया था और आज मेरे पास बहुत पैसा है। तो आप कहीं से भी इसे करा सकते हैं। बहुत लोग कहते हैं कहाँ कराए, तो आप अपने बैंक में जहाँ अकाउंट है वहाँ भी करा सकते हैं, आप कहीं ऑनलाइन भी कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करें बैंक से ही, किसी बैंक का ही एसआईपी ले। बहुत सारे लोग समय समय पर ये भी पूछते रहते हैं कि कौन सा प्लान लेना चाहिए एसआईपी का, कौन सा बेहतर प्लान है, क्योंकि एसआईपी में बहुत सारा प्लान है, बहुत तरह तरह के प्लान है। तो मैं आपको बता दूं कि इसके लिए एक प्रॉपर आगे एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं 4-5 प्लान की बातें करूंगा जो सबसे बेस्ट प्लान होगा। एसआईपी में 4-5 प्लान ऐसा बताऊंगा जो सबसे बेस्ट प्लान होगा। और मैं बैंकों का भी नाम बताऊंगा, कंपनी का भी नाम बताऊंगा कि किस बैंक का है, किस कंपनी का है, वहां जाकर आप ले सकते हैं। किसी पार्टिकुलर एक कंपनी, एक बैंक का नहीं बताऊंगा, आपको ये नहीं लगेगा कि परमिटेड वीडियो है। मैं 4-5-10 कंपनियों के बारे में बताऊंगा, उसका फ्यूचर के बारे में बताऊंगा। अगला वीडियो इसी से रिलेटेड मैं बनाऊंगा। आपके मन में कोई सवाल है, प्रश्न है, कुछ पूछना है, कुछ जानना है, तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, आपके टॉपिक का वीडियो बनूंगा। चाहे वो किसी भी मुद्दे पर हो, जैसे बैंक हो गया, इंश्योरेंस हो गया, फाइनेंस हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, लोन हो गया, इस तरह के बहुत सारे टॉपिक है जिसके बारे में मैं वीडियो बनाता हूँ। आप कमेंट में लिखते हैं, ये भी तो किसी के कमेंट पे ही वीडियो मैं बनाया हूँ। इसी प्रकार से आप कमेंट में लिखेंगे तो आपके कमेंट में भी वीडियो जरूर बनाऊंगा। दोस्तों मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।